वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 डिटरमिनेंट्स। इससे लास्ट क्लास में मैंने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स आपको कंप्लीट करा दिया था। उसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट भी आपका रिलेटेड है किससे? मैट्रिक्स से ही। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को समझने से पहले इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं ये समझेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं होता, वो रिप्रेजेंट के अकॉर्डिंगली वो पूछ लेता है। तो डिटरमिनेंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो दो तरीके से करते हैं। या तो मॉड में ए, भाई ए हमारी कोई मैट्रिक्स होगी और क्या लिखेंगे उसको? डिटरमिनेंट ए। या तो वो DET ए कर देगा या फिर वो मॉड में ए लगा देगा। ठीक है। अब डिटरमिनेंट किसका पॉसिबल होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट उसी का पॉसिबल है जो मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो 2x2 की होगी या 3x3 की होगी या 1x1 की होगी। उसी का ही क्या है आपको डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो ये चीज हमारे को ध्यान रखने वाली है। जैसे सपोज हमने 2x2 की ले ली, 2x2 की अगर हमने ली तो मैट्रिक्स हमारी ये दे रखी होगी। सपोज ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई 5 4 -2 3। ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट, ये तो मैट्रिक्स, ये होता है मैट्रिक्स का साइन। अगर हम इस पर दोनों मॉड टाइप से लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट का साइन। तो अब इसका मुझे सपोज डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, तो इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो भाई अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये आपका 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपका 4 नंबर में पूछ सकता है। डिटरमिनेंट में से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, वो 4 नंबर का आपसे पूछा ही जाएगा। वो आपका कौन सी एक्सरसाइज से पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। इसमें से एक या दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं वो देखिए। हमेशा जो साइन होंगे वो कैसे होंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। 3x3 की मैट्रिक्स है, सपोज 3x3 का भी समझ लो। ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x3, हमने कोई भी ले लिया 5 4 2 -1 0 1 एंड 3 4 5। ये दे दिया आपको एलिमेंट्स, ये मैंने एक रैंडमली मान लिया मैट्रिक्स। अब इसको हम कैसे लेंगे भाई? इसके साइन पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव ये है तो ये नेगेटिव होगा, यानी ऑल्टरनेट आपके क्या होंगे? साइन होंगे। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, एंड ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोग मान के चलते हैं। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अभी आप डिटरमिनेंट निकालना समझेंगे तब आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव से चलेंगे और ऑल्टरनेट क्या करेंगे? साइन उसके लेंगे। सपोज इसमें मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। एक और बात भाई, डिटरमिनेंट हम लोग किसी के भी अलोंग क्या कर लें? एक्सपेंड कर लें, हमेशा सेम ही आएगा। चाहे आप इसके अलोंग कर लो R1 के अलोंग, चाहे R2 के अलोंग कर लो, चाहे C1 के अलोंग कर लो, चाहे C2 के अलोंग कर लो, हमेशा डिटरमिनेंट क्या आएगा? सेम आएगा। देखिए ए, अब डिटरमिनेंट निकालना है हमें किसका? ए मैट्रिक्स का। तो हम क्या करेंगे भाई? सपोज मैंने कहा कि भाई R1 के अलोंग निकालो, यही तो है R1 आपकी रो 1। इसके अलोंग निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? पहला एलिमेंट हम लेंगे 5 हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है। 2x2 की बात कर रहे हैं तो 2x2 में तो कुछ नहीं करते हैं, सीधा इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं विद इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं विद माइनस साइन। तो 5 3 से कितना हो जाएगा? 15 एंड प्लस का कितना हो जाएगा? 4 2 8, क्योंकि माइनस का है और माइनस का साइन हम लोग लेके चलते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया? 15 और 8 23। तो 23 क्या हो गया? इसका डिटरमिनेंट हो गया। ये तो भाई 2x2 की मैट्रिक्स की बात हो गई। 1x1 में तो भाई सेम ही होगा। सपोज 1x1 में उसने एक एलिमेंट दे दिया 5, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा? 5 भी हो जाएगा। बात करते हैं 3x3 की। 2x2 में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लिया। 3x3 में क्या करेंगे भाई? 3x3 में सपोज मैंने बोल दिया कि भाई R1 के अलोंग क्या करो? उसको एक्सपेंड करो, या R1 के अलोंग उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। हम किसी के भी अलोंग निकाल सकते हैं, R1 के अलोंग भी निकाल सकते हैं, R2 के अलोंग भी निकाल सकते हैं, R3 के अलोंग भी निकाल देंगे, C1 C2 और C3 के अलोंग भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसमें सपोज निकालना है R1 के अलोंग।
अब R1 के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 में तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए R1 के लॉन्ग जब हम निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट हमारा जो लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव का 5, ठीक है, पॉजिटिव का 5 लिया। अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट के सामने और रो और कॉलम उसको हाइड कर लेंगे। भाई इसको हाइड कर लिया और इसको हाइड कर लिया, क्या बचा, 2/2 की मैट्रिक्स बची, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग विद माइनस साइन। अब इन साइनों को भूल जाओ, ये साइन का मतलब मैं अभी आगे बताऊंगा, और इन साइनों को भूल जाओ। क्या आ गया, 0 माइनस का 4, तो 0 माइनस 4 फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बात करेंगे, R1 के लॉन्ग कर रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट हमारा कैसा लिया जाएगा, माइनस का 4। ये साइन का यहां पर मतलब होता है, माइनस का 4 लिया। अब माइनस का 4 के अकॉर्डिंग हमने करा, भाई इसको हाइड करा क्योंकि ये वाला एलिमेंट आ रहा है तो ये हाइड हो जाएगा और ये वाले एलिमेंट आएंगे। इसका इसके संग मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके संग, ठीक है, तो इसका इसके संग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और इसका इसके संग करेंगे विद माइनस साइन तो माइनस का 3, तो माइनस का 5 माइनस का 3। क्लियर। बात करेंगे लास्ट वाले की, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस का 2 लेंगे, प्लस का 2 के संग इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस का 4 एंड प्लस का वो माइनस का 0। क्लियर। सॉल्व करो भाई, सिंपल सॉल्व कर ले, माइनस का 20 माइनस 15 माइनस का 8 माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 4 से 24 एंड 2 और 4 माइनस का 8, यही होगा, माइनस का 28 प्लस का 24। चेक कर लो एक बार, 8 24 32, सॉरी 32 होगा यहां पर, 32 माइनस का 28 एंड प्लस का 32, कितना आ गया भाई, प्लस का 4 आ गया, यानी डिटरमिनेंट कितना आ गया, प्लस का 4। किसके अलोंग करा है, जब हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है। बात करते हैं हम किसी और के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं कि भाई यही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो हमने क्या करा भाई, सपोज C1 के अलोंग कर लिया, तो C1 के अलोंग देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के अलोंग करेंगे तब भी डिटरमिनेंट लिखेंगे। इसमें क्या है भाई, पहला एलिमेंट 5 ले लिया, 5 में वही काम करेंगे, इसको ऐड करा, इसको, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग 0 और माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अब ये वाला एलिमेंट आ गया, तो इसमें माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लेंगे भाई, माइनस, और -1 ऑलरेडी है तो माइनस का 1 ले लिया ब्रैकेट में, इसका ब्रैकेट और लगाया, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें 20 माइनस का 8, फिर प्लस का था यहां पर, प्लस का 3 ले लिया, एक ऑल्टरनेट साइन के संग चलेंगे, प्लस का 3 लिया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग, यानी 4 माइनस का 0, कितना हो गया भाई, माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 16 एंड ये हो जाएगा प्लस का 12। क्लियर। 16 नहीं होगा, ये 12 होगा, तो कितना हो गया, माइनस का 20 प्लस का 24, इसका मतलब कितना हो गया, प्लस का 4। डिटरमिनेंट इसके अलोंग भी प्लस का 4 आ रहा है, जब हम R1 के अलोंग कर रहे हैं, C1 के अलोंग भी कर रहे हैं तब भी प्लस का 4 आ रहा है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इससे हमारे दो कंक्लूजन निकले कि डिटरमिनेंट जो पॉसिबल है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास और कोई मैट्रिक्स गिवन है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड चीज क्या है कि अगर हम किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करें, चाहे वो R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे C1 हो, चाहे C2 हो, चाहे C3 हो, उसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट सेम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दो याद रखनी है। वो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि भाई आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करो या R2 के अलोंग एक्सपेंड करो, तो आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना, साइन में बता ही दिया आपको। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्क्वायर सिंगुलर मैट्रिक्स पर कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपल सी है, एक छोटा सा पार्ट बताना है बस। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वैल्यू x की वैल्यू को फाइंड आउट करो जब आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जब होगी जब आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, उस मैट्रिक्स का 0 होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ ये लिख लो कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपका डिटरमिनेंट
ए हमने कोई मैट्रिक्स मान ली जिसमें आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी आपका डिटरमिनेंट जिस मैट्रिक्स का 0 आएगा उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये दो टर्म जो है हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, उसमें हम लोग कोफैक्टर्स और माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। क्या होते हैं भाई माइनर्स और कोफैक्टर्स, वो देखिए। माइनर्स और कोफैक्टर्स के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे सपोज ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए मैट्रिक्स में 5 0 20 -1 ये एलिमेंट ले लिए, 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। अब मैं इसी में ही बता रहा हूं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम A11 करते थे ऐसे तो करते थे। A11 अगर हमें फाइंड आउट करना है, A12 A21 A22, इसमें जो माइनर्स हो जाते हैं वो माइनर्स हमारे क्या हो जाते हैं, M11 M12 M21 और M22, ये हमारे क्या हो जाते हैं, माइनर्स हो जाते हैं। अब इन माइनर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। M11 जो फाइंड आउट करेंगे हम, अब M11 का मतलब जो हो गया वो हमारा इससे रिलेटेड हो गया। अब M11 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 1 हो गया, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, बचा गया माइनस का 1, तो M11 कितना हो गया, -1। M12 और निकालना है, 1 2 ये हो गया, इसको हाइड करा, जो बचा हुआ है वो लिख दिया 0। M21 क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसको हाइड कर लिया, बचा गया 20, जो बचा हुआ है लेफ्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। M22 को क्या करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको हाइड कर लिया, बचा क्या 5। ये बात हो गई आपकी किसकी, माइनस की। क्लियर। माइनस तो ये आ गए। बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये तो मैं 2x2 की बता रहा हूं, इसके बाद में 3x3 की भी डिस्कस करूंगा। कोफैक्टर्स का अगर हम एक फॉर्मूला निकालना चाहें तो कोफैक्टर्स का हम फॉर्मूला बना सकते हैं, Cij माइनस का 1 i प्लस j Mij। क्या लगा सकते हैं, Cij माइनस का 1 i प्लस j Mij। चलिए C11 निकालते हैं। C11 कितना हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे जितनी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी तुम्हारे को ये फाइंड आउट हो जाएगी। C11 का मतलब हो गया माइनस का 1 i प्लस j 1 प्लस 1 हो जाएगा, और Mij का मतलब हो गया M11 माइनस का 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, एंड M11 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। तो C11 कितना आ गया, C11 आ गया आपका माइनस का 1। अब देखो माइनस का 1 i प्लस जे हम लोग ज्यादातर यूज इसीलिए नहीं करते, बस हम ये याद रखते हैं कि अगर ऑड वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इवन वैल्यू है तो वो प्लस ही रहेगा। बस इतना ध्यान रखो। अब देखो कितनी फटाफट होगा, C12 में क्या हो गया, 1 और 2 ऑड हो गई तो -1 ले लो डायरेक्ट, -1 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे 0 कर दिया तो C12 कितना आ गया 0। इस तरीके से हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। C11 आ गया, C12 आ गया, C21 निकालो। C21 में क्या करें भाई, ऑड वैल्यू है -1 ले लो डायरेक्ट, -1 इंटू M21 कितना है 20, कितना आ गया भाई माइनस का 20, ये हो गया C21। C22 को फाइंड आउट करें। C22 में क्या है भाई, इवन वैल्यू है तो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या ले लें 1 इंटू M22 कितना हो जाएगा, M22 की वैल्यू है 5, तो हमारे पास कोफैक्टर्स कितने आ गए, 5, यानी चारों कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स की वैल्यू कितनी हो गई, -1 0 -20 और 5। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर्स और माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। ये थी 2x2 की मैट्रिक्स। अब हम 3x3 की मैट्रिक्स को और समझेंगे कि 3x3 की मैट्रिक्स में कैसे हम माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालने को कहूं तो भी निकाल सकते हो भाई। सपोज इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग माइनस के संग, तो 5 हो जाएगा। 5 माइनस का 5 एंड प्लस का 0 कितना हो गया, माइनस का 5। ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ। क्लियर। तो हर किसी का डिटरमिनेंट आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 3x3 की मैट्रिक्स लेके हम उसको समझते हैं कि भाई कैसे कोफैक्टर्स निकालेंगे और कैसे उसके माइनर्स निकालेंगे। इजी है,
थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली बात है, प्रैक्टिस करोगे बहुत फास्ट होगा। चलिए 3x3 की हमने मैट्रिक्स ले ली। सपोज कोई एक ए मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया भाई 1 4 3 1 4 3 -3 -1 5 -3 -1 5 एंड 2 2 2। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स में हमें क्या करने हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम सारे कोफैक्टर्स और माइनर्स फाइंड आउट करके चलते हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है वो एक के अलॉन्ग पूछ ले, या फिर जैसे कि भाई आप माइनर्स निकालो किसके, रो 1 के, तो ये तीनों निकालने पड़ेंगे बस, या C1 के, तो ये तीनों निकालने पड़ेंगे। हम लोग सारे फाइंड आउट करते हैं इसी क्वेश्चन में। तो भाई सबसे पहले माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर्स जो होंगे वो M11 होगा, M12 होगा, M21 होगा, M11 होगा, M12 और M13 होगा। चलो M11 फाइंड आउट करते हैं। M11 फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको और इसको ऐड कर लिया। ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो जैसा हम निकालते। इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें -2 और इसका मल्टीप्लीकेशन किसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसको ऐड करा है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें विद माइनस साइन। कितना आ गया, -12। सिंपल है। M12 कितना हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, इसको और इसको ऐड कर लिया, क्या बचा, 4 2 8 -6 8 -6 कितना आ गया भाई 2। M13 में क्या करें, इसको और इसको ऐड कर लें, 5 4 20 20 प्लस का 3 कितना आ गया 23 20 प्लस का 3 23। ठीक है, M11 आ गया, M12 आ गया, M13 आ गया। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, इसको और इसको ऐड कर लिया, बचा गया 3 2 6 -6 -10 कितना आ गया, -6 और -10 -16। M22 कितना हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये हो गई, दूसरा कॉलम ये हो गया, -2 2 -6 और 2 -6 कितना हो जाएगा, -4। M22 आ गया। M23 निकाल सकते हो, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 5 प्लस का 9 5 और 9 कितना हो गया 40। इस तरीके से आप M33 भी फाइंड आउट कर सकते हो, यानी M31 M32 और M33 भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। उसको हाइड करना है, M31 निकालना है, तीसरी रो पहला कॉलम ये करा, 3 2 6 -6 प्लस का 2 -6 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, -4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो माइनर्स तो बता दिए, कोफैक्टर्स और देखो अब तो इजी हो गया कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना। भाई C11 में मैंने बताया ऑड आ गया, इवन आ गया, इवन में क्या ले लो, प्लस का 1 ही ले लो। और M11 कितना है, M11 की वैल्यू है -12, तो C11 कितना आ गया -12। C12 में क्या करें, -1 लेना पड़ेगा क्योंकि इवन ऑड वैल्यू है, और M12 लेना पड़ेगा, M12 कितना है 2, कितना आ गया भाई -2। C13 में क्या करें, 3 और 1 4 हो गए, प्लस का 1 लेना पड़ेगा। M13 कितना है 23, तो C13 कितना आ गया 20। इस तरीके से आप और सारे भी आगे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। 2x2 की मैट्रिक्स का मैंने बता दिया, 3x3 की मैट्रिक्स का बता दिया। आपके कोर्स में यही है 2x2 और 3x3, और इसी के बारे में वो पूछेगा। क्लियर, कम मार्क्स का आएगा तो 2x2 पूछेगा, ज्यादा 4 मार्क्स का आएगा तो 3x3 पूछ सकता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पर। इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन में पूछ ले। तो एक्सरसाइज फटाफट से कंप्लीट करने वाली, उसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पर आएंगे। सेकंड एक्सरसाइज से कंफर्म आपका क्या आना है, एक क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का, 100% श्योर है। और हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डिटरमिनेंट का बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको क्या लगानी पड़ती है उसमें, चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं सीधे। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 में क्या है वो देखिए। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट से लेके 7th तक मैं जो एग्जांपल लेके मैंने तुम्हें समझाया था वही चीज है, आप लोग कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं आरडी शर्मा। आरडी शर्मा के क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आरडी शर्मा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन दे रखा है इवेल्युएट x -7 5x + 1 इसको इवेल्युएट करना है। डिटरमिनेंट का साइन दे रखा है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या करें भाई, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग विद माइनस साइन। क्या हो जाएगा भाई, 5x स्क्वायर प्लस x, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग हो गया विद माइनस यानी प्लस का 7x। तो आंसर क्या आ गया, 5x स्क्वायर प्लस 8x। यह आंसर हो गया। इस तरीके से आपसे डिटरमिनेंट एक नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसी का ये फर्स्ट पार्ट था। फोर्थ पार्ट और देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, ब्रैकेट में a प्लस IB C प्लस ID माइनस का C प्लस ID एंड a माइनस का IB, ये आपको दे रखा है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। I जो है वो आयोटा है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। चलिए भाई, इसका कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग करते हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके संग करेंगे तो a प्लस IB है, a माइनस IB क्या हो जाएगा भाई, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर करें तो i का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई, ये कर दिया। माइनस का साइन लगा है, c प्लस ID है और ये क्या है, c माइनस का ID। देखो इसको लिख लो पहले, अगर आपको कंफ्यूज होगा तो इसको हमने लिख दिया सपोज c प्लस ID और इसको लिख दिया ID माइनस का C। भाई ID प्लस C, ID माइनस C, तो ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर। अब देखो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, I स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस माइनस। इसको करें तो ये कितना हो जाएगा, I का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के c का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन गया। फिर आई स्क्वायर की वैल्यू को लगा दो, आई स्क्वायर की वैल्यू को लगा देंगे, माइनस का साइन है ही, आई स्क्वायर वैल्यू लगाया तो ये हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहां पर लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि आई स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, माइनस का 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, बहुत छोटा सा पार्ट है। यही सारी चीजें हैं इसमें, जो सिंपल चीजें मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो एक एग्जांपल से। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके ही बताता हूं जिससे कि आपको एक्सरसाइज जो है वो क्लियर इजीली हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है शो दैट, शो करना है हमको, शो दैट साइन 10 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री, यहां पे हो जाएगा माइनस का कॉस 10 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमको शो करना है। वही काम करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, माइनस ये है, इसके संग माइनस के साइन के संग करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस 10 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाता था, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए क्या है 10 और बी क्या है 80, तो 10 प्लस 80 कितना आ गया 90, यानी साइन 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये आपका प्रूफ हो गया। ये लाना था हमें, LHS जो है RHS के बराबर आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे इसके। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि मैंने बताया था आपको कि क्या होता है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर, मेरे पास दूसरा एडिशन है, हो सकता है आपके जो पास एडिशन हो वो थोड़ा सा एडवांस एडिशन हो। एडवांस एडिशन में आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, इधर उधर होंगे, वरना क्वेश्चंस सारे यही होंगे। बट आप ये मैच कर लेना कि उसमें कौन सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 14 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, वो क्या दे रखी है x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इज सिंगुलर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, किस वैल्यू के लिए जे मैट्रिक्स जो होगी वो सिंगुलर होगी, कौन सी x की ऐसी वैल्यू रखें जिसके लिए वो मैट्रिक्स A जो है वो सिंगुलर हो जाएगी, सिंगुलर कहेंगे उसे। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, डेटर्मिनेंट A को 0 रखते हैं, तो इसका पहले डेटर्मिनेंट निकालना है। डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो डेटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, x माइनस 1, सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट ले लिया, प्लस का होगा, प्लस ये इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लिया, सपोज प्लस माइनस और प्लस, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यही होगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस के 1 को अगर हम एक्सपेंड करें, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हाइड हो गया, ये x माइनस के 1 और माइनस 1, यानी x माइनस 1 माइनस 1, फिर क्या आ गया, प्लस का 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे, ये हाइड करा, ये हाइड करा, 1 माइनस के x माइनस 1, ये हो गया। सॉल्व करते हैं आगे, x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x माइनस 1 एंड माइनस का x माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 1। सॉल्व करो आगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, x माइनस 1, ये सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस का x प्लस का 2 और प्लस का 2 एंड माइनस का x हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व करोगे इसको, x क्यूब हो जाएगा, ये x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर एंड प्लस का 2x। क्लियर? ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2x से ये 2x चला गया, क्या बचा भाई, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 4, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू होगी उस पर ये डेटर्मिनेंट, उस पर ये क्या होगा, मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। तो x की वैल्यू, अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि डेटर्मिनेंट हमारा 0 होता है। क्लियर? तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करते हैं, इसमें सपोज एक x की वैल्यू कोई मान लेते हैं, x की वैल्यू 0 मान के देखे, तो 0 तो नहीं हो रहा भाई हमारा, किसके लिए ये 0 हो जाए, ऐसी x की वैल्यू मानते हैं, तो वो ज्यादातर क्या होता है, या तो -1 -2 -3 या 1 2 3, इन तीनों चारों में से किसी ना किसी एक पर आ जाती है, तो वो उसका पहला फैक्टर हो जाता है। तो देखो अगर हम 1 माने तो 1 ये हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा, 1 -3 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +2, यानी 0 नहीं हो रहा, -1 ले लेते हैं, -1 लिया, -1 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -3, और ये कितना हो जाएगा, +4, यानी -1 -3 -4 हो जाएंगे, और ये +4 हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो रहा है। तो पहली वैल्यू क्या आ गई भाई, x प्लस 1, यानी x की वैल्यू सपोज किस तरीके से करना है, तो मैं ये देखिए, ये चीज वैसे तुम लोग 10th में सीख चुके होंगे थोड़ा बहुत, जब आपने फैक्टर्स करना सीखा होगा। x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो x की वैल्यू इसमें मैंने 1 रखी, तो कितना आ गया भाई, ये 0 आ गया, यानी सेटिस्फाई हो गई। तो सेटिस्फाई हो गई तो फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, x प्लस 1 पहला फैक्टर आ गया। अब इसका इससे डिवाइड मार दो, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4, डिवाइड मार के कर दोगे, डिवाइड मारने पर भाई इक्वेशन आ जाएगी, डिवाइड मारना आता ही होगा, जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, यानी ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ?
कैसे आया ये मैंने बता दिया आपको, इसी तरीके से आपको करना है। तो भाई आप क्या करें, x की वैल्यू x+1 तो ऐसे ही रहने दो, इसके फैक्टर कर दो, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस होकर प्लस होकर के आ जाए 4x। क्या हो सकते हैं भाई, x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो x+1 फैक्टर क्या हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूं, दो के साइन ले लेना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 आ जाएगी एंड 2 आ जाएगी। ये दो वैल्यू पर आपकी क्या होगी, वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से कंफर्म 4 नंबर का क्वेश्चन आना है बोर्ड में, तो उस पर ध्यान देना। उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से उसमें रूल्स लगाए जाते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।